नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के लगातार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जो रिसीविंग है उसमें कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट में डाउटफुल कैटेगरी में जो है वो डाल दिया जा रहा है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनमें वाकई में किसी प्रकार की दिक्कत है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनमें वो दिक्कत जेन्युइन नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती का जो है वो उसको दिक्कतें क्रिएट की जा रही हैं। कुछ ऐसे ज़िलों से भी जो कमेंट है पिछले वाले वीडियो में देखने को मिल रहा है कि इसलिए जानबूझकर दिक्कत की जा रही ताकि कुछ धनराशि वगैरह की मांग की जाए। अब उसमें कितनी सच्चाई है उसको लेकर के कोई प्रूफ तो नहीं है, पर पिछले वाले वीडियो में केवल कमेंट देखने को मिला था। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाउटफुल कैटेगरी उन कैंडिडेट को लेकर जिनके पास उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं है, या फिर आप कहेंगे ऐसे कैंडिडेट जो आपका प्रोविजनल जो डॉक्यूमेंट है वो ले जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, या कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनके पास जो भी डॉक्यूमेंट वो ले जा रहे हैं उनमें किसी प्रकार का एरर है। तो वो सारी कंडीशन में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो एक मैसेज देखने को मिला जहां पर उन्होंने बताया कि जिस टाइम उन्होंने फॉर्म भरा था उस टाइम सर्टिफिकेट में उनके किसी प्रकार की एरर थी। तो उन्होंने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले उसमें सुधार करवा लिया। तो वही उन्होंने लिखा कि सर्टिफिकेट सुधार में उनका चला गया था, तो मैंने गलत नाम वाले डॉक्यूमेंट अपलोड जो है वहाँ पर कर दिए थे और अब उनको सुधार मिल गया। मतलब जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए थे वहाँ पर वो सही वाला डॉक्यूमेंट ले करके गए थे, परंतु जो अपलोड था वो गलत वाला था। अब वहाँ पर यही था कि चाहते तो वो जो उस समय उसमें गलत वाला था उससे डीबी करा सकते थे, पर आगे जाकर के दिक्कत हो जाती। तो उन्होंने क्या किया कि जो करेक्शन करवा लिया था उन्होंने वो चीज़ वहाँ पर जा करके दिखाई, और ऐसे में क्या किया उन्होंने, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे उन्होंने ये चीज़ दिखा दी कि वो आपने जो फाइल अपलोड है वो की नहीं थी। मतलब उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पर मिसिंग दिखा दिया, या आप कहेंगे उस डॉक्यूमेंट को उस कैटेगरी में डाल दिया जहाँ पर आप अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना कर पाने की कंडीशन में क्या है, आपको अलग से मौका दिया जाएगा। तो वही इन्होंने कहा कि सुधार उन्होंने करवा लिया और पुराना वाला उन्होंने जो है वो जमा ले लिया है। तो इस चीज़ को लेकर के इनका अगर आप रिसीविंग देखेंगे, मैं जो आपको दिखाता हूँ, तो इनकी रिसीविंग में आपको देखने को मिलेगा बाकी सारे जो वेरिफिकेशन स्टेटस हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, रिजर्वेशन कैटेगरी है, रेसिडेंशियल स्टेटस है, सीटेट, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, सभी में फाउंड करेक्ट देखने को मिलेगा। परंतु जो 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन था वहाँ पर इनके में लिखा है डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी, यानी ये वहाँ पर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या कहेंगे मूल प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। ये इनका वेरिफिकेशन स्टेटस में भी लिखा है और यही इनको सेम रीज़न में भी लिख दिया गया है, डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी। अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, यही सेम जो कंडीशन है बाकियों में भी लागू होगी। यदि आप मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, यानी वहाँ पर आप एक तो एरर वाले के चक्कर में हो गया कि आपका वहाँ पर उन्होंने दोबारा से मौका दे दिया, या ऐसे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पास अभी जो सर्टिफिकेट है वो हो ही ना, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने प्रोविजनल वगैरह अभी ले करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं परंतु उनको ओरिजिनल ही देखना है, तो उन सभी को इसी कैटेगरी में ही डाला जाएगा, डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी। अब यहाँ पर जो आपको इसमें डाला जा रहा है इसका क्या जो है वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है, अगर आपको पता है कि जब जांच के क्रम में 4 कैटेगरी बनाई गई थी, वहां पर पहली थी कि जो प्रमाण पत्र है मिलान के पश्चात सही पाया गया, दूसरा है संदेहास्पद पाया गया, तीसरा है फर्जी पाया गया, और चौथी वो कैटेगरी थी जो कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है कि कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। तो ये चौथी कैटेगरी है डी वाली, जिसमें इन कैंडिडेट को डाला गया है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि इसमें बताया गया है कि जो डी वाला है इसमें जो वर्णित परिस्थिति है उसमें मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका दिया जाएगा और उसके लिए तिथि और टाइम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। यानी कि फिर से वेबसाइट खोली जाएगी, फिर जो आपने संशोधन कराया है या प्रोविजनल की जगह आपके पास ओरिजिनल आ गया है, या आप कहेंगे कोई और कंडीशन है जहां पर आप ओरिजिनल नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तो उसको आप वहां पर अपलोड करेंगे जब वेबसाइट खोली जाएगी। तो हर हाल में तब तक वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इन केस वो नहीं होती फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा एफिडेविट को लेकर के। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर वो एफिडेविट को लेकर के मान जा रहे हैं, कहीं कहीं नहीं मान रहे हैं, तो वो जिले जिले पर अलग अलग जगह निर्भर है। तो ये जो चीज़ मैंने बताई कि आपको आगे मौका मिलेगा, फिर आप वहां पर अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद फिर आपको एक और नई डेट देखने को मिलेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, जो कि आपको जितने भी आपने डॉक्यूमेंट नए अपलोड किए उसको लेकर जा करके आपको जाना होगा। पुराने वाले तो ऑलरेडी लगभग सब सही हो गए, जिनमें दिक्कत है उनको ले जाना पड़ेगा, हो सकता है सारे ले जाना पड़े, और फिर वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन स्टेटस जो डाउटफुल है उसको
हटा करके उसको सही जो है वो मान लिया जाएगा। इसी प्रकार की दिक्कतें और भी नई नई जो देखने के अलग अलग कैंडिडेट में मिल रही है, डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा है। यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तो अपनी जो रिसीविंग है वो इंस्टाग्राम आईडी पर भेज दीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से मैं दूसरों को भी जो है वो बता सकूं। तो अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।